करंट अफेयर्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 6 नवंबर है और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। ये क्लास आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल सभी एग्जाम्स के लिए। आज की इस क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीत लिया है? विकल्प है हमारे सामने, रोहित अग्रवाल, जोरान ममदानी, विवेक रामास्वामी, परमिला जयपाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा। जोहरान ममदानी ने हाल ही में यूएसए में न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीता है। उनकी विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी थी, जो वर्तमान में सत्ता के अंदर है। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में जोहरान ममदानी को धमकी दिए थे, अगर वो इस चुनाव में जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क शहर का बजट घटा देंगे। उनकी धमकी के बावजूद जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार है जोहरान ममदानी, उन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज किया। उन्होंने 50.4% मत इस इलेक्शन में प्राप्त किए हैं। इनकी माता का नाम मीरा ममदानी मीरा है, जो कि बॉलीवुड के अंदर एक फिल्म डायरेक्टर रह चुकी हैं। जोहरान ममदानी ने इसके बाद अपना एक स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना उनको कहा, उन्होंने कहा कि अपने टीवी का स्पीकर बढ़ा दें और मेरी बात सुने। उन्होंने अपने इस भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भी यहाँ पे जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी, पेइचिंग यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग इस वर्ष नंबर 1 पे रही है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर लगाए गए 24% अतिरिक्त टैरिफ को हटाया है? विकल्प है जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और वियतनाम। इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प बी हो जाएगा। चीन ने अमेरिका पर लगाए गए अतिरिक्त 24% टैरिफ को यहाँ पर हटा दिया है। इससे पहले अमेरिका ने चीन के ऊपर 152% टैरिफ लगा रखा है, जो अभी भी लगा हुआ है। लेकिन चीनी सरकार हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और जो शी जिनपिंग हैं चीन के राष्ट्राध्यक्ष, उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी दक्षिणी कोरिया के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर। उसके बाद यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विकल्प है विश्व शिक्षक दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इसके बारे में जागरूक करने के लिए 5 नवंबर को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा सुनामियाँ समुद्र के तट पर बसे देशों में आती हैं, जिनमें जापान भी एक प्रमुख देश है। यहाँ भी सुनामी का डर बना ही रहता है। इसी सुनामी के खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 5 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने स्पेस में एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर का ऐलान किया है? विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, मेटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, गूगल। गूगल यहाँ पर स्पेस में अपना एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर की यहाँ पे इन्होंने शुरुआत की है, जिसके माध्यम से स्पेस के अंदर ही अपना जो भी डेटा है, इंटरनेट का डेटा ऑनलाइन ओपन एआई एक अलग एआई इंजन है, जबकि गूगल का जिमिनाई है। तो अपने जिमिनाई के लिए एआई डेटा सेंटर स्पेस में बनाने का प्रोग्राम गूगल के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? विकल्प है चार्ल्स कोस्टे, माइकल फेल्प्स, उसेन बोल्ट, कार्ल लुइस। तो इसका सही जवाब विकल्प ए है,
चार्ल्स कोस्टे इसका सही जवाब है। उनको उनकी 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह तक किस देश से 8 और चीते लाने की तैयारी कर रहा है? विकल्प है दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना और केन्या। ये दक्षिण अफ्रीका के देश है और इसका सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा, बोत्सवाना। भारत बोत्सवाना से 8 और चीते लाएगा दिसंबर 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट के किस ट्रस्टी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? मेहली मिस्त्री, नटराजन चंद्रशेखरन, रतन टाटा, नोहा मिस्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, मेहली मिस्त्री। मेहली मिस्त्री ने अपने ट्रस्टी पद से इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक की 13% हिस्सेदारी बेची है? विकल्प है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 13% हिस्सेदारी जो यस बैंक की थी वो बेच दी है। इसको बेचते ही जो स्टेट बैंक है उसको 10% का यहाँ पे उसके शेयरों में उछाल आया है, जो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर पर ICC ने बैन लगाया है? विकल्प हो जाएंगे हरीश राउफ, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान। इस क्वेश्चन का सही जवाब विकल्प ए है, हारिस राउफ। हारिस राउफ पर ICC ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2 मैचों का यहाँ पे बैन लगाया है। हरीश राउफ ने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, एशिया की चैंपियंस ट्रॉफी जो हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसके दौरान प्लेन डाउन के जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर की बात ये बता रहे हैं, झूठी बातें, जिसमें उन्होंने भारत के 6 फाइटर प्लेन गिरने की झूठी बात की थी। उसी के जवाब में मैच के दौरान मैच के नियमों का उल्लंघन करने के कारण हरीश राव पर ICC ने 2 मैच का यहाँ पे बैन लगाया है और इस मैच को भारत के द्वारा जीत लिया गया था। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, उनकी भी मैच फीस यहाँ पर काटी गई है, SKY सूर्य कुमार यादव की। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।